सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। गयाना में स्वर्णिम हुआ ब्रह्म कुमारीज का सफर। राष्ट्रपति ने कहा, आर्थिक विकास से अधिक जरूरी है नैतिक मूल्य। इतिहास तब बनता है जब सत्ता और अध्यात्म मिलकर मानवता के भविष्य की नई दिशा तय करते हैं। जब पूरा विश्व आर्थिक विकास और आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, तब गयाना की धरती से एक ऐसी आवाज उठी जिसने दुनिया को याद दिलाया कि राष्ट्रों की असली ताकत ऊंची इमारतों या बढ़ती अर्थव्यवस्था में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के चरित्र, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना में बसती है। गयाना के स्टेट हाउस के प्रांगण में ब्रह्म कुमारीज की 50 वर्षीय स्वर्णिम सेवा यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में स्वयं गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने यही संदेश देकर पूरे वातावरण को नई दिशा प्रदान की। The 50th anniversary of the Brahma Kumaris in Guyana. 50 years is a significant achievement. It represents half a century of service, dedication, spiritual teaching, personal transformation, and community upliftment. It represents 50 years of helping Guyanese discover the power of inner peace, meditation, self-reflection, and positive thinking. For 5 decades, the Brahma Kumaris have quietly but steadily contributed to the spiritual and moral development of our nation. समारोह में ब्रह्म कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने मानव चेतना की शक्ति पर प्रेरक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व में स्थायी परिवर्तन का मार्ग भीतर की शांति, प्रेम, करुणा और आत्म जागृति से होकर गुजरता है। वन गयाना वन फ्यूचर द पावर ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप विषय पर आयोजित इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और बीके जयंती दीदी के बीच विशेष आध्यात्मिक संवाद भी हुआ। इस अवसर पर भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड तथा कैरेबियन देशों से आए ब्रह्म कुमारीज के प्रतिनिधियों सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह ने आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिक नेतृत्व के माध्यम से विश्व में शांति, सद्भाव और मानवीय एकता का सशक्त संदेश दिया। The qualities of the human spirit are universal. Religion, culture, nationality, race are not a factor. They are at the very heart of every human being and of human civilization. But I need to spend time with myself. How do I get to know you? Not just through Facebook. I can get to know you when I spend time with you. And when we get to know each other, we learn to respect each other. And so when I go on that inner journey and learn to see what it is I carry within myself, and I connect with those original values, then I can start expressing those values in my life. I really love the country, the resources which are provided by the nature. So I will definitely say love for the citizens and always looking at God being the bestower. We receive and we also bestow to others. Love for each other, good wishes for each other, and share God's blessing. इसी कड़ी में स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य अतिथियों, विशिष्ट नागरिकों तथा बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में 250 से अधिक श्रोताओं की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वातावरण को और अधिक गरिमा में बना दिया। इस अवसर पर राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में आध्यात्मिकता, आत्म जागृति और मानवीय मूल्यों का संदेश देते हुए सभी को शांति, प्रेम और सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्वर्णिम सेवा यात्रा का यह उत्सव गयाना में आध्यात्मिक जागृति, शांति और मानवीय मूल्यों के प्रसार का प्रेरणादायी प्रतीक बना। ब्रह्म कुमारीज के मदर नेचर अभियान का भव्य शुभारंभ। गुरुग्राम स्थित ब्रह्म कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रजत जयंती समारोह के अंतर्गत मदर नेचर अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया।
पर्यावरण संरक्षण और मूल्यनिष्ठ जीवन शैली को समर्पित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों, विद्यार्थियों और पर्यावरण प्रेमियों ने सहभागिता करते हुए प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रकृति हमारी पालनहार है, इसलिए केवल जागरूकता के नारों से नहीं बल्कि धरातल पर ठोस प्रयासों से ही पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। कल्पतरु संस्थान के संस्थापक एवं ट्री मैन विष्णु लांबा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज अध्यात्म और प्रकृति संरक्षण का सुंदर समन्वय प्रस्तुत कर रही है। आगे ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बी.के. आशा दीदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के संस्कार बचपन से ही विकसित किए जाने चाहिए। वहीं दिल्ली किंग्सवे कैंप से बी.के. साधना ने मदर नेचर अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। A man is never too old to learn. हम सीखने के लिए सभी लोग बच्चे हैं। दिमागी रूप से अगर हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हमने सीखना है, तो दुनिया, समाज, हमारी प्रकृति सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम यही प्रण लें कि इस मौसम में ट्री प्लांटेशन भी, एनवायरनमेंट भी, सामाजिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी अच्छे विचार हम अपनाएं और अच्छे विचार हम फैलाएं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी, कांग्रेस, एनएसवाई, एबीपी, आरएसएस या और जो भी कुछ होते हैं, उधर के, इधर के, दाएं के, बाएं के, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब ब्रह्म कुमारी के हैं। ब्रह्म कुमारी सबका है। ये विचार आपको एक करता है। विश्व कल्याण की कामना की बातें करने वाले लोगों को कहीं न कहीं ब्रह्म कुमारी के आसपास आबो हवा से गुजरना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से विश्व कल्याण के रास्ते, किस तरह से लोक कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। ये अभियान रिस्पेक्टिंग मदर नेचर, इसका अर्थ है आप स्वयं को भी रिस्पेक्ट दें, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दें और प्रकृति जो माँ है उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दें। वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, उसको अलग किया जाए, बिजली की बचत की जाए, पानी की बचत की जाए और टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल न किया जाए, प्लांटेबल विजिटिंग कार्ड्स का प्रयोग किया जाए। इस तरह से लाइफस्टाइल में हम उनकी जो रोज की जो दिनचर्या है उसमें छोटे छोटे जो उनकी आदतों के परिवर्तन हैं उनको लाया जाएगा और इसमें ब्रह्मा कुमारी परिवार ये कार्य कर रहा है, सेवाएं कर रहा है। कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर आधारित लघु फिल्म, गीत, कविता और स्कूली बच्चों की भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति ने प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का संदेश दिया। समापन अवसर पर बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी तथा उपस्थित सभी ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर प्रकृति संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसके दिल में नेचर के प्रति प्यार नहीं। तो हमें तो प्यार होना ही चाहिए। 5 तत्वों से मिला हुआ शरीर जो नेचर ने बनाया है, यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो जो हमारा भविष्य है वो सरवाइव नहीं हो पाएगा। अपना एक पेड़ अपने नाम से ही लगा के जाएं, जिससे दूसरे लोगों को भी ऑक्सीजन मिल सके, उनका भी जीवन अच्छे से चल सके और हम भी शुद्ध हवा ले सके और जीवन जी सके। सेवा, समर्पण और तपस्या की अमर गाथा को किया नमन। ब्रह्मा कुमारीज महादेवनगर सब जोन द्वारा गुजरात जोन की पूर्व निदेशिका राजयोगिनी बी.के. सरला दीदी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं स्मृति समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं की सशक्त नींव रखने वाली बी.के. सरला दीदी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व, तपस्या और समर्पण को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बी.के. भारती दीदी, स्थानीय प्रभारी बी.के. चंद्रिका दीदी, महसाना सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. सरला दीदी, अम्बावड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बी.के. शारदा दीदी, बी.के. निरंजना दीदी, बी.के. राज दीदी एवं बी.के. नेहा दीदी सहित अहमदाबाद, वडोदरा और हिम्मतनगर से पधारी अनेक समर्पित बहनों ने सहभागिता कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेरक पैनल चर्चा से हुआ। इसके पश्चात
सरला दीदी के तपस्वी जीवन, सेवा भाव, त्याग और आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित भावपूर्ण नृत्य नाटिका ने सभी को भाव विभोर कर दिया। स्वेच्छा से खुद पुणे में गई और बाबा को कहा, बाबा सरला को यहाँ बुलाओ, भेजो। तो कैसे ड्रामा अनुसार सरला दीदी का भी अहमदाबाद में कहीं या गुजरात में आना हुआ। जो कुछ मेरे जीवन में विशेषताएं भरी हैं, जितना इस जीवन में मैं आगे बढ़ी हूँ, वो श्रेय सरला दीदी जी को जाता है। जानकी दादी ने कहा कि मैं 1 लाख के बीच में प्रवचन करना चाहती हूँ, चला तू इकट्ठा कर। अब वो कोई बड़ी छोटी बात थोड़ी है, पर दीदी ने क्या कहा, हाँ जी। उनके जीवन में सादगी, सरलता, सहजता और एक ना अपनापन, तो बहुत बातें मुझे सरला दीदी जी से सीखने को मिली। मैसाना का एक कुकरवाड़ा, वहाँ सेंटर खुला, 1 वर्ष हुआ तो मैंने दीदी को कहा कि हम उसका पहला वार्षिक दिवस मना रहे हैं, आपको आना है। हाँ हाँ बहन, હું કેમ नहीं आऊँ, હું ચોક્કસ आवीश। दीदी की मन की और तन की जो स्थिरता, जो एकाग्रता, अचल अडोल एक स्थिति, इतनी अडोलता तो हमने किसमें देखी नहीं है। सभी बहनों, 13 बहनों को देख के दीदी बहुत खुश होती थी कि यही मेरी पूजाओं है, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, ये सब मेरे साथ है तो मैं सब कर सकती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र द्वारा हेल्दी डॉक्टर हेल्दी सोसाइटी विषय पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े प्रतिष्ठित चिकित्सकों तथा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में GMERS मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनूप चंदानी, SSG मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त अधिष्ठाता डॉक्टर जीवराज डामोर, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर मितेश शाह, RSS मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, HMAI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पीयूष जोशी सहित चिकित्सा जगत की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अरुणा दीदी ने कहा कि चिकित्सक केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी उपचार करे। आगे बीके विपिन ने मन की शक्ति को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बताया। अंत में सभी को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। रीवा सेवा केंद्र द्वारा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी लेक्चर हॉल में भव्य स्नेह मिलन एवं चिकित्सक सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा सेवा मानवता की सर्वोच्च सेवा है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए रीवा की क्षेत्रीय संचालिका बीके लता दीदी ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन चिकित्सकों को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और तनाव मुक्त जीवन प्रदान करता है। अवसर पर मुख्यालय से बीके राजू, मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील अग्रवाल तथा मुख्य अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने भी चिकित्सा सेवा की महत्ता पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीडी त्रिपाठी एवं डॉक्टर नेहा त्रिपाठी द्वारा लिखित पुस्तक दिल की आवाज बच्चों में बढ़ता दृष्टिकोण का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के करकमलों से विशेष प्रशस्ति पत्रों से चिकित्सकों का सम्मान हुआ। कि समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों को समाज बहुत ऊंचा स्थान देता है। डॉक्टर से एक प्रोफेशन ही ऐसा है डॉक्टर का, पीड़ित मानवता की सेवा करना, दुखी और दर्द से कराह रहे लोगों को इलाज करके उनको राहत देना, उनके चेहरे में खुशी लाना, कि अपने आप में ही ऐसी पढ़ाई है। ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस एवं इंडस्ट्री विंग एवं मुंबई में विले पार्ले द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC में आयोजित स्केल अप इंडिया समिट में आध्यात्मिक सेवा प्रदर्शनी लगाई गई। इस 2 दिवसीय समिट में अनेक उद्योगपति, व्यवसायी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रभाग की अध्यक्षा बीके योगिनी दीदी ने उद्योग एवं व्यापार जगत से जुड़े प्रतिनिधियों को आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान
सांताक्रूज सब जोन की प्रभारी बीके मीरा दीदी तथा विले पार्ले सेवा केंद्र की बीके बहनों ने WIRC के चेयरमैन CS सौरभ अजमेरा एवं कोषाध्यक्ष CA राकेश शाह सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों का ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान किया। इस सेवा अभियान को सफल बनाने में BKCA ईश्वर जीवानी तथा प्रभाग के मुख्यालय समन्वयक BK राज सिंह का विशेष सहयोग रहा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।